हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं बात करूंगी प्लांट की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के बारे में। हम सब यह जानते हैं कि प्लांट को एनपीके चाहिए होता है, पर क्या हम जानते हैं कि एनपीके क्यों चाहिए होता है? तो मैं बताना चाहूँगी कि नाइट्रोजन प्लांट के लीव्स और प्लांट के स्टेम को डेवलप करने में मदद करता है। अगर फॉस्फोरस की बात करूँ तो फॉस्फोरस प्लांट के रूट सिस्टम को डेवलप करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो रूट सिस्टम वाले पौधे होते हैं या फिर ऐसे क्रॉप्स होते हैं जैसे कि कैरेट है या फिर मूली है, तो ऐसे प्लांट के ग्रोथ के लिए फॉस्फोरस अति ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। उसके अलावा अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो पोटेशियम प्लांट को फ्लावर्स एंड फ्रूट डेवलप करने में हेल्प करता है। इसके अलावा पोटेशियम प्लांट को इम्यूनिटी भी देता है, वो प्लांट को अलग अलग रोगों से लड़ने के लिए तैयार करता है। तो यह बात हुई मेजर न्यूट्रिएंट्स के बारे में, और वह है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। इसके अलावा प्लांट को बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ट्रेस न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जो उनकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए और रोगों से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं बात करना चाहूँगी ऐसे अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ट्रेस न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी। कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को अपने ग्रोथ के लिए चाहिए। हम जानते हैं कि प्लांट, पौधा सनलाइट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में क्लोरोफिल की मदद से अपना ग्रोथ करता है, अपना विकास करता है। पर हमको ये जानना ज़रूरी हो जाता है इस जगह पे कि प्लांट में क्लोरोफिल कहाँ से आता है। तो प्लांट में क्लोरोफिल पैदा करने के लिए मैग्नीशियम चाहिए होता है। तो मैग्नीशियम एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो प्लांट को चाहिए होता है। अगर मैग्नीशियम प्लांट को हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है कि क्लोरोफिल जनरेट नहीं होगा, और क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो प्लांट का ग्रोथ रुक सकता है या धीरे से हो सकता है। तो यह बात हुई इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे ट्रेस न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को अपने ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, जैसे कि बोरोन, कॉपर, आयरन और बहुत सारे ऐसे दूसरे न्यूट्रिएंट्स। कुल मिला के 16 अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को अपने ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। यह कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार 1939 में आर्नन और स्टाउट नाम के दो वैज्ञानिक ने लोगों के सामने रखा था कि प्लांट को 16 अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। जब हम इस तरह से छोटे से पॉट में अपने पौधे लगाते हैं तो कंटेनर गार्डनिंग का सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि हम इतने छोटे से पॉट में थोड़ा सा सॉइल लेके अपने प्लांट को ग्रो करने का ट्राई करते हैं। तो उस समय पे प्रॉब्लम ये हो जाती है, दिक्कत ये हो जाती है कि आपके पौधों के अंदर आप बहुत सारी मेहनत करते हैं पर आपको ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा है। उसका मेन रीज़न तो यह है कि प्लांट के अंदर जो सॉइल आप यूज़ कर रहे हो, वो सॉइल जैसे प्लांट ग्रोथ लेता है, जैसे इस तरह से बढ़त लेता है, उस टाइम पे धीरे धीरे से वो सारे न्यूट्रिएंट्स यूज़ हो जाते हैं और अल्टीमेटली प्लांट के अंदर सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मेजर न्यूट्रिएंट्स और ट्रेस न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो हमको इस समय पे यह मेक श्योर करना है, यह तय करना है कि हम एक ऐसा फर्टिलाइज़र दें जो प्लांट को हर तरह से अपना ग्रोथ करने में उसको मदद करे। तो इसके बारे में आज मैं आपको एक ऐसे न्यूट्रिएंट के बारे में बताऊंगी, एक ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जो प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ के लिए उसको जितने भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सभी प्रोवाइड करेगा, प्रदान करेगा और प्लांट अपना ग्रोथ एक अच्छी तरह से करने लगेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स मैं अपने पौधों में कैसे देती हूँ। तो यह एक सीविड सोल्यूशन है। यह सीविड सोल्यूशन मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है और चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आप आसानी से इसको परचेज़ कर सकें। इस सीविड सोल्यूशन को आल्गी में से बनाया जाता है, जो आल्गी हमको ओशन के डीप डेप्थ में मिलती है। तो यह इस तरह से यह एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, तो इसके यूज़ से आपके सॉइल को किसी भी प्रकार का नुकसान होने वाला नहीं है। आप आसानी से इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पीछे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स और ट्रेस न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैंने बात की, वो बहुत सारे ट्रेस न्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद हैं। तो हम इस तरह से एक चीज़ तय कर लेते हैं कि हम अपने पौधों में बहुत अच्छे से सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। चलो देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। आपको अराउंड 3 ml जितना ये सॉल्यूशन लेना है और
1 लीटर पानी में डाल देना है और इसको अच्छे से घोल लेना है। घोलने के बाद आपको अपने पौधों में इस तरह से इसको डालना है कि पानी नीचे से बाहर आने लगे। ऐसा करने से एक बात तय हो जाती है कि पूरी रूट सिस्टम को अपना शेयर मिल चुका है, अपना भाग मिल चुका है। अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो मैं अपने पौधों में ये लिक्विड फर्टिलाइजर महीने में 1 बार डालती हूं और आप देख रहे हैं कि पौधे बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। कृपया इसको यूज़ करें और अपने एक्सपीरियंस को कमेंट्स में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।